दोस्तों लैब में आपने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि रिजल्ट एक्यूरेट तो है पर प्रिसाइज नहीं है, या प्रिसाइज तो है पर एक्यूरेट नहीं है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन ये वीडियो एंड तक अगर आप देखते हैं तो ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है? तो दोस्तों एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आपने अगर अपनी मशीन पर कोई सैंपल रन किया है तो वो ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू से कितना करीब है। ऐसे समझते हैं, अगर मान लो किसी पेशेंट का ग्लूकोज लेवल 100 है, आपकी मशीन 100 के जितना करीब वैल्यू देगी, आपकी मशीन का रिजल्ट उतना ही एक्यूरेट माना जाएगा। दोस्तों प्रिसीजन का मतलब होता है कि एक ही सैंपल को बार बार रन करने पर वो आपस में एक दूसरे के कितना करीब है। मान लीजिए आप एक सैंपल लेते हैं और उसको 20 बार रन करते हैं, 20 बार की रीडिंग एक दूसरे से कितना करीब है, चाहे वो एक्यूरेट हो चाहे ना हो। मान लीजिए एक पेशेंट का शुगर का वैल्यू 100 है, लेकिन जब आप उसको बार बार रिपीट रन करते हैं अपनी मशीन पर तो उसका वैल्यू 80 के आसपास आता है। कभी 81 आता है, कभी 79 आता है, 82 आता है, फिर 80 आता है। तो ये रिजल्ट एक्यूरेट नहीं माना जाएगा पर प्रिसाइज माना जाएगा। चलिए इमेज से समझते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक इमेज शो हो रही है। जो बीच वाला येलो डॉट है इसको हम मानते हैं कि ये किसी पेशेंट की एक्चुअल वैल्यू है, और जो एक्स शो कर रहा है उसको हम मानते हैं कि अपनी मशीन पर लगाने पर वो हमें रिजल्ट दे रही है। तो इस इमेज में आपको दिख रहा है कि मशीन एक्चुअल वैल्यू के पास में ही रिजल्ट दे रही है, तो इसको हम एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों मानेंगे। सेकेंड इमेज आपको जो दिख रही है उसमें रिजल्ट एक्चुअल वैल्यू से तो दूर है, लेकिन सभी रिजल्ट आसपास ही आ रहे हैं, तो ये प्रिसाइज माना जाएगा। थर्ड इमेज जो आपको दिख रही है वो ना तो वो रिजल्ट अब एक दूसरे के आसपास हैं और ना ही ज़्यादातर रिजल्ट एक्चुअल वैल्यू के पास में है, इसलिए ये ना तो एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज है। दोस्तों आगे की वीडियोस में हम SD, CV, LJ चार्ट और वेस्टगार्ड रूल पढ़ने वाले हैं, तो फॉलो कर लीजिए।